अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में बहुपद के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, उसके आगे आज हम थोड़ा उसके बारे में और जानेंगे। जो कक्षा 10वीं का पहला एक पाठ था ये। कल हमने पढ़ा था बहुपद के प्रकार और बहुपद की परिभाषाएं। अब इसमें एक होता है गुणांक। तो गुणांक क्या होता है जानते हैं। गुणांक का मतलब होता है जो चर पद होता है किसी बहुपद में, जो चर टर्म होता है उसके साथ वाली जो संख्याएं होती हैं या कोई भी नंबर है उसी को हम उसका गुणांक कहते हैं। अगर जैसे कहें x क्यूब का गुणांक, ये एक बहुपद है, इस बहुपद में x क्यूब का गुणांक क्या है, इसमें x क्यूब का गुणांक 5 है। अगर पूछे कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर यहाँ पर है, x स्क्वायर गुणांक है 3। अगर पूछे x का गुणांक कितना है तो -7। इसमें गुणांक में ये ध्यान देने वाली बात है कि चिन्ह सहित देंगे हमेशा। इसे 5 को +5 कहें या 5 कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसे -7 बोलना पड़ेगा क्योंकि अगर 7 कहेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका -7। और रही बात ये 8 किसका गुणांक है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ लिखते हैं x की घात 0। तो ये 8 x की घात 0 का गुणांक है, इसको आप लोग ध्यान देना। इसको अचल पद भी बोलते हैं और इसे ये भी कह सकते हैं कि x पावर 0 का ये गुणांक है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न बहुपद में 8 किसका गुणांक है, सॉरी -8, तो क्या कहेंगे x स्क्वायर का गुणांक, x पावर 0 का गुणांक है। और इसके आगे जैसे मैं पूछ लेता हूँ अगला प्रश्न लिख करके कि 6x - 6x स्क्वायर + 7। अब पूछूं कि x पावर 0 का गुणांक क्या है, तो x पावर 0 का गुणांक है +7। गुणांक आपको समझ में आ गया। गुणांक का मतलब जिसका गुणांक पूछ रहा है उसके साथ में उसके अलावा जो भी नंबर्स हैं सभी उसके गुणांक हैं। जैसे मान लो एक हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, यहीं पर छोटा सा 5abx स्क्वायर। अगर ये एक बहुपद है, इसमें पूछूं x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो x को छोड़ करके बाकी सब जो नंबर्स हैं x स्क्वायर का गुणांक है। 5ab x स्क्वायर का गुणांक है। अगला हम टॉपिक सीखते हैं इसमें बहुपद को किस प्रकार लिखा जाए। देखिए ये भी एक बहुपद है, लेकिन ये सही तरीके से नहीं लिखा गया है। बहुपद को हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, मतलब कि बढ़ते या घटते क्रम में। मैक्सिमम इसे घटते क्रम में लिखा जाता है। घटते क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात। जैसे यहाँ पर देखिए यह स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है, तो ये बहुपद को इस गलत तरीके से लिखा गया है। इसको जब क्वेश्चन हम हल करेंगे तो नहीं हम कर पाएंगे क्योंकि सही तरीके से लिखा ही नहीं गया है। इसको शुद्ध रूप में अगर हम लिखेंगे, सबसे ज्यादा घात क्या है 3 है, तो -7x³ फिर ये स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर फिर x घात 1 प्लस x फिर प्लस 7। ये सही तरीका है। वैसे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्यूब है सबसे ज्यादा, तो ठीक है ये 8x³। इसके बाद में क्यूब से कम क्या है, घात 2 है, फिर -2x², उसके बाद में -x, फिर उसके बाद में +7। ये सही तरीका है किसी भी बहुपद को लिखने का। और कल जो हम पढ़ा था हमने पढ़ा था उसी संबंध में एक प्रश्न देख लेते हैं हम। अगर आप पिछली क्लास लिए होंगे तो इसे कर पाएंगे, अगर नहीं लिए हैं तो जाकर के पिछली क्लास देख लीजिए। निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है, यह एक प्रश्न है। इनमें से कौन कौन सा एक बहुपद नहीं आपको बताना है। जैसे कि ये -5x² + 7x - 8, तो यह एक बहुपद है। ये कैसे है ये समझने के लिए आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। 5x ये भी एक बहुपद है। 5√x + x², ये एक बहुपद नहीं है, अभी मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। 700 ये भी एक बहुपद है। आपको लग रहा होगा इसमें x y नहीं है तो बहुपद नहीं है, लेकिन यह भी एक बहुपद है। यह एक बहुपद नहीं है और यह भी एक बहुपद है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया कि आप अधिकतर x पर ही ध्यान देते हैं, कहीं x जगह पर p q आ गया तो उसे सोचेंगे बहुपद नहीं है, लेकिन यह भी एक बहुपद है। अब बात करते हैं ये दोनों बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ रूट में x है, x की घात यहाँ पर 1/2 हो जाएगी और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है। पिछली क्लास में आपको समझाया गया, उसे देख लीजिएगा। यहाँ पर भी x की घात -1 हो जाएगी, इसलिए ये बहुपद नहीं है। धन्यवाद।